राधे राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल श्री श्याम शाम सके में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो है राधा अष्टमी की और ये वीडियो लेट हो जाएगी इसलिए क्योंकि हमें कहीं जाना हो गया था और कहाँ जाना था वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी लास्ट में। और कहाँ गए थे उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर हम श्री जी के चरणों का श्रृंगार कर रहे हैं अपने, क्योंकि हमारे श्री जी के चरणों के दर्शन होते हैं कब, वो सब सभी को पता होगा, राधा अष्टमी पर। और एक साल में एक बार हमारे श्री जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं और उनके चरणों का श्रृंगार किया जाता है। सुंदर सुंदर पायल पहनाई जाती है और चांदी की पायल पहनाई जाती है और बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने शिव जी को चांदी की पायल पहनाई है और एक पायल और पहना दी है और हमारे शिव जी के चरणों का श्रृंगार हुआ है। तो देखिए कितना प्यारा सुंदर सा श्रृंगार हुआ है हमारे शिव जी के चरणों का। तो मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो बहुत प्यारी और सुंदर बनी थी। और यहाँ पर हमारे जी का देखिए ड्रेस का लुक बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही सुंदर, और ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा बना था। और ये ड्रेस भी हमारे शिव जी ने एक दिन पहले ही बनवाई थी तो यहाँ पर मैं अपने शिव जी को चोकर पहना दिया है और यहाँ पर हम शिव जी को पहना रहे हैं माला। और फिर उसके बाद पहनाऊँगी मैं उनको उनका मंगलसूत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं जो चूड़ा पहनाऊँगी वो भी एक दिन पहले ही मैंने बनाया था, क्योंकि क्या हुआ कि जो पार्सल मैंने वृंदावन से मंगाया था वो पार्सल ज्वेलरी का नहीं पहुँच पाया मेरे पास और अब तक भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जब श्री जी की इच्छा होगी तभी वो कोई काम कराएंगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो फ्लावर के जो ज्वेलरी अब की बार मैं वो पहना देती। तो मैंने कानों में श्री जी के फ्लावर वाले टॉप्स पहनाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और माथा जो टीका था वो भी मैंने फ्लावर वाला ही बनाया था। तो यहाँ पर हमारे श्री जी के जो बाल थे ना, मैंने साइड वाले करके और पफ बनाकर अपने श्री जी के पीछे से क्लचर लगा दिया था और बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बना था। सिंपल था, सोबर था, बहुत सुंदर था। और यहाँ पर मैंने शिव जी को माथा टीका लगा दिया फ्लावर वाला। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे ये तो है ही इतनी प्यारी हमारी शिव जी, इनकी तो बात ही निराली है। तो यहाँ पर जो चंद्रिका थी हमारे शिव जी ने पहले ही ऑलरेडी बनवा ली थी। वो शुक्र है कि उन्होंने चंद्रिका पहले से ही बनवा ली थी, क्योंकि हमारे शिव जी का जो फेवरेट कलर है वो है ब्लू कलर। तो हमेशा हर साल में शिव जी ब्लू कलर ही पहनती हैं, कोई दूसरा कलर पहनती नहीं है। कोशिश भी करती हूँ चलो अब की बार दूसरा कलर, लेकिन नहीं, वो तो ब्लू कलर पहनती है क्योंकि उनका जो फेवरेट है वो ब्लू कलर ही है। तो मैं नेवी ब्लू कलर की ड्रेस लेकर आई थी, बहुत ही प्यारी। और एक दिन पहले ही मैंने ड्रेस बनाई, क्योंकि जो ये ड्रेस का जो कपड़ा था वो भी 1-2 दिन पहले ही आया है, क्योंकि पहले से ही हमारी शिव जी तैयारी करवा के नहीं रखती हैं। तो वो करवाती हैं तो 1-2 दिन पहले ही तैयारी करवाते हैं अपनी। तो यहाँ पर मैंने अपने शिव जी को नाक में नथली पहना दी है और नथली पहना दी। और फिर मैंने उनके छोटे छोटे जो बिंदी वाले जो नग वाली जो बिंदी आती हैं, मैंने उनका मतलब उनकी आँखों के पास में और एक नाक में भी लगा दी थी। तो बहुत ही प्यारा सुंदर सा श्रृंगार हुआ था हमारे शिव जी का। और मैं आगे आपको गोविंद जी के भी श्रृंगार दिखाऊंगी, उनका भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत श्रृंगार हुआ था। भाई हमारे श्री जी और हमारे गोविंद जी जो चाहेंगे होता तो वही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे श्री जी का श्रृंगार। और मैंने रिंग पहना दी थी, मेरे पास स्टोन थे तो मैंने उसकी रिंग पहना दी थी उनको। और यहाँ पर हमारे शिव जी का बहुत ही प्यारा श्रृंगार। तो ये देखिए कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है हमारे शिव जी का। तो आप नज़र उतारनी तो बनती है, तो आप ज़रूर से हमारे शिव जी की नज़र उतारिएगा और देखिएगा हमारे शिव जी कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर हमारे गोविंद जी का तो भाई बस क्या कहना, हमारे गोविंद जी तो हैं ही। तो यहाँ पर हमारे गोविंद जी ने मेरे गोविंद जी ने यहाँ पे मैंने इनको शिकॉन वाली जो टाइप की जो धोती होती है ना, वो मैंने इनको बांधी थी और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था इस ड्रेस का। मैं आपको क्या बताऊँ, ये वैसे कमर काशनी के बिना भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन मैंने कमर काशनी बनाई थी। तो एक बार तो मैंने बिना कमर काशनी के ये ड्रेस पहना कर देखी, तो फिर ये बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने इसकी प्लेटेड डालकर फिर मैंने यहाँ पर एक पिन टक कर दिया था। और हम हमेशा जब भी अपने भगवान जी को कोई भी ड्रेस पहनाते हैं तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे भगवान जी को कोई भी हार्म ना हो, कोई भी पिन चुभ ना जाए। तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पिन वगैरह लगाकर और इसको सेट कर दिया था। और बिना कमर काशनी के भी बहुत सुंदर लग रही थी ये ड्रेस, लेकिन फिर भी मैंने कमर काशनी उनको पहनाई थी। और यहाँ पर मैंने नीचे से यहाँ पर ये ऐसे निकाल कर एक छोटा सा फ्लावर बन गया था। बहुत ही प्यारी सुंदर ड्रेस लग रही थी और कमर काशनी भी बहुत ही प्यारी लगी। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर बना दिए थे। और ये देखिए स्कॉन टाइप की जो धोती है कितनी प्यारी लग रही है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रभु को कमर काशनी पहना दी है। और देखिए मैंने एक छोटे छोटे से फ्लावर लगा दिए थे। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना कमर काशनी। फिर मैंने कमरबंद बांध दिया था। क्या हुआ, जब मैंने कमरबंद प्रभु को बांध दिया तब मैंने श्री जी का देखा तो श्री जी को मैंने कमरबंद नहीं पहनाई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो श्री जी को अब कैसे पहनाएं, क्योंकि पूरा श्रृंगार हटाना पड़ेगा और फिर अच्छा नहीं लगता हमारे श्री जी का श्रृंगार हुआ और फिर हम उसको हटाएं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद श्री जी की इच्छा नहीं थी। तो मैंने ये जो पटका है ना साइड से एक हाथ पे साइड से लगाकर और पिन लगा दिया था, और दूसरे हाथ की साइड से मैंने उसको अच्छी तरह पिन वगैरह लगाकर और इसको सेट कर दिया था। बार बार हट रहा था, मैंने सोचा पहले पूरा श्रृंगार करके उसके बाद अपने प्रभु का ये पटका सही कर दूँगी मैं। और यहाँ पर ये पिन लगा दिया था मैंने साइड में, तो अच्छी तरह ये सेट हो गया था। और फिर मैंने चोकर पहना दिया उनको गले में। और फिर मैंने एक माला पहनाई वाइट कलर की, और फिर हाथों में उनके कड़े पहनाए। तो भाई हमारे प्रभु हैं ही इतने सुंदर। तो कहते हैं ना कि कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरी ले लूं नज़र उतार, कितना प्यारा है सावरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तो यहाँ पर हमारे प्रभु को मैंने कड़े पहना दिए और यहाँ पर बाल लगाकर मैंने अपने भगवान जी को पगड़ी बांध दी। तो यहाँ पर ये स्टॉकिंग का कपड़ा है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है ये। और मैंने ये वृंदावन से ही मंगाया था। जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं 3-4 कपड़े लेकर आई थी ये स्टॉकिंग के। और अब भी मैंने क्योंकि ब्लू कलर का मेरे पास स्टॉकिंग का कपड़ा नहीं था जो प्रभु को मैं पगड़ी बांधती, तो मैंने ये जब मैं बता रही थी आपको कि मैंने पार्सल मंगाया है, उसमें एक ये स्टॉकिंग का कपड़ा भी मंगाया था और श्री जी का बोरला भी मंगाया था। लेकिन वो जो बोरला था ना वो थोड़ा बड़ा आ गया और ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको पहनाया नहीं। तो हमारी श्री जी की इच्छा नहीं थी उस बोरले को पहनने की, हमारी श्री जी की इच्छा थी फ्लावर वाले हाँ टीका, तो जो मैंने उनके लिए बनाया था। तो मैंने यहाँ पर पगड़ी अच्छी तरह सेट कर दी थी और मैंने पिन टक कर दिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सावधानी से ही पिन वगैरह लगाते हैं क्योंकि जो हमारे भगवान जी को ना चुभे। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह सेट कर दी थी ये, और आगे से निकाल दी थी लटें जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए हमारे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारे गोविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो वो तो भक्त को लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनको अच्छा लग रहा है कि मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन गोविंद जी को भी फ्लावर वाला ही टॉप्स पहनाया था। और देखिए हमारे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं ना, नज़र ना लग जाए हमारे प्रभु को। तो यहाँ पर हमने अपने उनको वैजयंती माला डाल दी मैंने हाथ में, और मैंने तुलसी माला उनको पहनाना भूल गई थी, तो मैंने वो भी हाथ में ही डाल दी थी और नथ पहना दी मैंने अपने भगवान जी की। तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड की जो आवाज़ होती है ना उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आती है, थोड़ा गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक माला थी तो वो मैंने पगड़ी के पास लगा दी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये बार बार गिरी जा रही थी, तो मैंने क्या किया, एक पिन लगा दी, सेट कर दी और पीछे से, और ये बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रभु का अच्छी तरह श्रृंगार करके यहाँ पर एक तिलक लगा दिया, जो कि हमारे प्रभु को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने रिंग पहना दी, और यहाँ मैंने जो पगड़ी के ऊपर जो मैं कलंगी लगाती हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ, ड्रेस से मैचिंग की बनाती हूँ, तो बहुत प्यारी लगती है। और मैंने यहाँ पर ये अच्छी तरह सेट कर दी थी कलंगी को पिन वगैरह लगाकर, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैं उसके बाद मैंने मोर पंख लगाया था अपने भगवान जी को,
मोर पंख तो ज़रूर से लगाना चाहिए और बंसी भी धारण करानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु को बंसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और हमारी श्री जी तो आपको पता है कि बंसी की धुन सुनकर कितने व्याकुल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रभु के मैंने छोटी-छोटी जो मैंने बिंदी थी उनको मैंने आँखों के पास में लगा दिया और यहाँ पर प्रभु को मोरपंख धारण करा दिया। और यहाँ देखिए मैंने ठोड़ी पर भी लगाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था और नाक पे भी एक बिंदी लगा दी थी। तो ये सुंदर श्रृंगार हो गया था और हमारे प्रभु तैयार हो गए हैं और श्रृंगार पूरा हो गया है हमारे प्रभु का। और यहाँ पर देखिए मैंने धारण करा दी बंसी और बंसी धारण कराने के बाद फिर मेरे प्रभु का श्रृंगार देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये बार-बार तो ये देखिए बंसी धारण करा दी है और ये बार-बार हट जाती है, तो फिर इसको ग्लू लगाकर चिपकाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमारे प्रभु का श्रृंगार। तो आप बताइएगा हमारे प्रभु का श्रृंगार आपको कैसा लगा और कमेंट्स में ज़रूर से राधे राधे लिखिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो राधे राधे, जय श्री श्याम सभी।